नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। देश के विभिन्न भागों से शामिल हुए लोग। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल होगा मतदान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी जांच का दायरा बढ़ाने और घर घर सर्वे के निर्देश दिए। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 27,000 से ज्यादा हुई। आज संक्रमण के 3,180 नए मामले सामने आए। और प्रदेश में कल रात और आज सुबह कई जिलों में मावठ से सर्दी का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन से प्रस्तावना का पाठ कराया, जिसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन में भाग ले रहे अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति के साथ पाठ किया। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत 26 नवंबर के मुंबई आतंकी हमले के घावों को नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री ने हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है। हर नागरिक का आत्मसम्मान हो, आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है। ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे, अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। कर्तव्यों पर संविधान पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। Our Constitution has many special features, but one very special feature is the importance given to duties. उधर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के संविधान की सराहना करते हुए कहा है कि समानता हमारे संविधान का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि संविधान ने शुरू से ही देश की सभी महिलाओं और पुरुषों को बराबरी के आधार पर वोट डालने का अधिकार दिया है, जो ऐसी विशेषता है जिसे दुनिया के कई देशों ने बहुत बाद में अपनाया। 2 दिन तक आयोजित हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पास ही ट्राइफेड की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें जनजातीय शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के वन धन केंद्र की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में आंवला के प्रसंस्करण और पैकेजिंग की विधि को दर्शाया गया। प्रदेश में भी संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बनने वाले संविधान पार्क का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना से देश के युवाओं में संवैधानिक जागरूकता आएगी। इससे अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन की समझ विकसित होगी। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहे। प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों और उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय में भी संविधान दिवस उद्देशिका का वाचन किया गया। सवाईमाधोपुर में चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। बांसवाड़ा और बूंदी में ऑनलाइन माध्यम से विचार गोष्ठियों का आयोजन हुआ। सिरोही में विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। गौरतलब है कि संविधान दिवस देश भर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। राज्य निर्वाचन विभाग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान केन्द्रों पर मतदान दलों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस चरण में प्रदेश की 59 पंचायत समितियों में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 8,279 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर कोरोना से बचाव को लेकर भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। उदयपुर में दूसरे चरण के लिए 4 पंचायत समितियों सराड़ा, नया गांव, ऋषभदेव और खेरवाड़ा में 68 पंचायत समिति सदस्यों एवं 9 जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान होगा। अधिक व सुरक्षित मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने माकूल प्रबंध किए हैं। वहीं सभी मतदान केंद्रों का सैनिटाइजर कर बैरिकेड्स व रस्सियों के माध्यम से थोड़ी थोड़ी दूर पर गोला बनाकर सामाजिक दूरी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मतदान केंद्रों के बाहर हाथों को सैनिटाइज करने के लिए तथा मतदान में व्यस्त और मतदान करने आने वाले को नो मास्क नो एंट्री के साथ मास्क लगाकर आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं अपनी सरकार को चुनने के प्रति ग्रामीण मतदाताओं में पूर्ण जोश देखा जा रहा है। मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, होमगार्ड व आरसी की टीमों ने माकूल व्यवस्था की है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। उधर बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। कल होने वाले मतदान में बीकानेर, बज्जू और श्री कोलायत पंचायत समिति के लिए सुबह 7:30 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बीकानेर और कोलायत में 21 पंचायत समिति सदस्य व बज्जू में 15 पंचायत समिति सदस्य व 10 जिला परिषद सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। बीकानेर पंचायत समिति में 258 मतदान केंद्र, बज्जू में 108 और श्री कोलायत में 166 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रधान जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों को जिताने के लिए बड़े नेताओं ने भी कमर कस रखी है। जहां भाजपा की कमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संभाल रखी है, वहीं कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगी है। कोलायत में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित अन्य नेतागण प्रत्याशियों को जिताने में जुटे हैं। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से कोविड के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए मतदान की अपील की है। श्री मेहरा ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र लाना जरूरी होगा। इसके अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज में से किसी एक को दिखाकर भी वोट डाले जा सकेंगे। तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर और चौथे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। उधर राज्य की 50 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जांच और घर घर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत ने आज कोरोना की समीक्षा करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि माइक्रो प्लानिंग कर संक्रमण को हर हाल में नीचे लाना है। शादी के आयोजन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पूर्व सूचना देना जरूरी किया गया है। इसके लिए ईमेल या कोई अन्य ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क पहनना और भीड़ से दूरी बनाए रखना ही इस महामारी से बचाव का मूल मंत्र है। उन्होंने कोरोना के विरुद्ध जागरूकता अभियान को 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक करने के निर्देश दिए। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 27,302 हो गई है। आज संक्रमण के 3,180 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 630 मामले जयपुर के हैं। जोधपुर में 517 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कोटा में 260, अजमेर में 200 और अलवर में 152 नए रोगी मिले हैं। बीते 24 घंटों में 19 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों का आंकड़ा 2,237 पर पहुंच गया है। इधर देश में लगातार 19वें दिन कोविड-19 के 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 44,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है।
कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। मैं मदन खेमादा हर्षोला, तहसील मेरठ सिटी, जिला नागौर। जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जब आप घर से निकले मास्क जरूर लगाए, बार बार हाथ सैनिटाइजर से धोए, मुंह और आंख को न छुए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए, 2 गज की दूरी बनाए रखें। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। कृषि विभाग के आयुक्त डॉ ओम प्रकाश ने प्रदेश में रबी फसलों के लिए उर्वरक और बीजों की पूरी उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उपखंड और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज उन्होंने फसल बीमा योजना और अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। डॉ ओम प्रकाश ने बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता जांच करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में कल रात और आज सुबह कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने से सर्दी का असर बढ़ गया है। राजधानी जयपुर में बीती रात कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। बूंदी में सुबह तक बारिश का दौर जारी रहा। भरतपुर, सीकर, करौली, राजसमंद और अलवर सहित कई जिलों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं। रबी फसल के लिए ये वर्षा फायदेमंद मानी जा रही है। प्रदेश में आज सबसे कम तापमान माउंट आबू में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा वनस्थली में 8 डिग्री सेल्सियस, उदयपुर में 10, श्रीगंगानगर में 10.8, जैसलमेर में 10.9, बीकानेर में 12.1 और राजधानी जयपुर में 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से राज्य के उत्तरी जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। हिमालय की तरफ से आने वाली उत्तरी हवाओं के प्रभाव से एक बार पुनः मिनिमम टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री का गिरावट होगा अगले 2-4 दिनों में। अतः मौसम केंद्र जयपुर ने 27, 28 और 29 नवंबर को राजस्थान के उत्तरी भागों में कहीं कहीं कोल्ड वेव यानी शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले रविवार 29 नवंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम, नरेंद्र मोदी ऐप या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक हालात को देखते हुए जयपुर डिस्कॉम ने विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक बिजली के बिल की मूल बकाया राशि जमा करवाने पर पेनल्टी में छूट देने का फैसला किया है। उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जयपुर डिस्कॉम के सभी बिल संग्रहण केंद्र 28 नवंबर से 30 नवंबर तक खुले रहेंगे, जिससे उपभोक्ता इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकेंगे। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक A.K. गुप्ता ने बताया कि कृषि, BPL और लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को ये छूट दी जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी जांच का दायरा बढ़ाने और घर घर सर्वे के निर्देश दिए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 27,000 से ज्यादा हो गई है। आज संक्रमण के 3,180 नए मामले सामने आए हैं। और प्रदेश में कल रात और आज सुबह कई जिलों में मावठ से सर्दी का असर बढ़ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।